कल हमने क्वेश्चन नंबर 10.3 तक आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर 10.3 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स, अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं, ठीक है, हमने यहाँ लिखा गिवन टू इक्वल कॉर्ड का मतलब हो गया ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के इक्वल है। टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल, टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, जो सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, हमने टी पे इंटरसेक्ट करा लिया। टी पे जब बेटा वो इंटरसेक्ट करती हैं तो प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। हमें सेगमेंट इक्वल दिखाने हैं। क्या इक्वल दिखाने हैं? सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब हो गया अगर इतना से रेशियो इतने से रेशियो के इक्वल हो जाए और इसका रेशियो इक्वल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ज़रा कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने इस सर्किल का एक सेंटर सपोज किया जिसे हमने ओ नेम दिया। हमने ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे ओ एल, और ओ से बेटा एक हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको हमने दिया नाम एम, ठीक है। और बेटा ओ से हमने ये इंटरसेक्शन पॉइंट टी मिला दिया। हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ओ एल टी एंड ट्राइंगल ओ एम टी, ओ एल टी और एम टी, ये दो ट्राइंगल लिए हमने। जब ये दो ट्राइंगल लिए तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, ओ एल इज इक्वल्स टू एल एम। ये इक्वल क्यों है? बिकॉज दे आर इक्वल कॉर्ड्स। ए बी और पी क्यू कैसी कॉर्ड्स हैं? इक्वल कॉर्ड्स हैं। इक्वल कॉर्ड है तो इनकी डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल होगी, इक्विडिसेंट होंगे ये। तो ये क्या हो गया? इक्विडिसेंट। कैसे हैं ये? इक्विडिसेंट। जो सेंटर से इक्वल होती हैं, जो भी कॉर्ड्स इक्वल होती हैं उनकी सेंटर से डिस्टेंस कैसी होती है? इक्वल होती है। तो ओ एल इज इक्वल्स टू ये। इसके बाद हमने लिखा एंगल एल इज इक्वल्स टू एंगल एम ईच 90 डिग्री। इसके बाद हमने लिखा ओ टी इज इक्वल्स टू ओ टी। ये कैसी हैं? साइड्स कॉमन है। जब ये साइड्स कॉमन है तो हमने यहाँ देखा बाई आर एच एस ट्राइंगल ओ एल टी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एम टी। कौन सा? ओ एम टी। ये दोनों ट्राइंगल जब बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ लिखेंगे बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी हमें क्या रिजल्ट मिला? टी एल इज इक्वल्स टू एम टी। ये दोनों इक्वल हो गए। अब सुनिए जरा, टी एल जो है, टी एल, ये जो टी एल है वो एम टी के इक्वल है, ठीक है। जब ये टी एल एम टी के इक्वल है तो देखिए ज़रा, ये हमने इक्वेशन बेटा 1 सपोज कर ली। इतनी सी साइड के रेशियो के इक्वल आ गई, ठीक है। और वी नो दैट क्या जानते हो भैया? पी एल जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ए एम के। क्यों होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमने करा दिया। ये इक्वेशन बेटा 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो तो हमने यहाँ लिखा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो पी एल में जब एल टी प्लस होगा तो क्या बचेगा? पी टी। ये दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए। एम टी में ए टी ए एम ऐड हो गया तो क्या बचा? ए टी, ठीक है। और यहाँ पे हमें पी क्यू इक्वल ए बी दिया गया है। ये हमें पहले से ही गिवन है। अगर हमें ये पहले से ही गिवन है तो इन दोनों को क्या कीजिए? सब्ट्रैक्ट कीजिए। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। अब इक्वेशन 3 में से हमने 4 में से 3 को माइनस कर दिया तो पी क्यू से, पूरी पी क्यू से हमने पी टी माइनस की तो क्या बचा? क्यू टी बचा। और यहाँ पे पूरी ए बी से हमने ए टी माइनस किया तो क्या बचा? बी टी बचा। क्यू टी इज इक्वल्स टू बी टी। सो दीज सेगमेंट्स आर इक्वल। इसके बाद देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 2।
इसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्किल। देखना बेटा ज़रा, हमने एक ये सर्किल बनाया, इस सर्किल में हमने ये कॉर्ड बनाई और बेटा हमने ये कॉर्ड बनाई, ये दो कॉर्ड बनाई, इसको नेम दिया ए बी, इसको नेम दिया पी क्यू। ये दोनों कॉर्ड्स हैं जो सर्किल के अंदर कहीं कट करती हैं, कहाँ पे, टी पॉइंट पे कट करती हैं। उसके बाद में कह रहा है वो प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेंटर मेक्स इक्वल एंगल टू द सेंटर। देखना बेटा, ये सेंटर है, इस सेंटर से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इस एंगल को इक्वली डिवाइड करती है। हमें एंगल 1 और ये एंगल 2 सपोज कर लिया, हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पे एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नेम दिया L, इसको नेम दिया M। ठीक है, हमें देख लें यहाँ पे गिवन में हमें क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है। ठीक है, टू प्रूफ, हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, अब देखो ज़रा कैसे करेंगे। हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ओ एल टी एंड ट्राइंगल ओ एम टी, ये दोनों ट्राइंगल लिए हमने। जब ये दोनों ट्राइंगल लिए तो बेटा हमने यहाँ लिखा ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम। क्या है ये, इक्विडिशन। इक्विडिशन का मतलब समझते हैं ना, अगर किसी भी सर्किल में दो कॉर्ड इक्वल होंगी तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। ठीक, ये हो गया पहला। इसके बाद मैंने लिखा ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम। ठीक है, ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम तो था ही। हमने यहाँ लिखा एंगल एल इज इक्वल्स टू एंगल एम, ईच 90 डिग्री। इसके बाद हमने यहाँ लिखा ओ टी इज इक्वल्स टू ओ टी कॉमन, सो बाई RHS triangle OLT is congruent triangle OMT। जब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमने यहाँ लिखा बाई CPCT एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। हैंस प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था। इसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्किल। देखना बेटा, ये हमने एक सर्किल बनाया, ये हमने एक दूसरा सर्किल बनाया। अ लाइन इंटरसेक्ट, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अ लाइन, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्किल विद द सेम सेंटर विद सेंटर O, ये O है। A B C D, हमने इसे A लिखा, इसे B लिखा, इसे C लिखा, इसे D लिखा, A B C D पे इंटरसेक्ट कर रही है। देन प्रूव दैट, टू प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। सेंटर हमें गिवन है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें गिवन है, हमने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और ये मिला दिया यहाँ पे। सेम प्रोसेस हमने की, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया। ठीक, आई बात समझ। इसको हमने एल लिख लिया, क्या लिख लिया, एल, ये परपेंडिकुलर है। ठीक, हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा इन ट्राइंगल ओ ए एल एंड ट्राइंगल ओ एल डी, ट्राइंगल ओ एल डी। बेटा इसमें देखिए ज़रा, ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है, और परपेंडिकुलर जब हम किसी कॉर्ड पे डालते हैं तो वो उसे दो इक्वल पॉइंट्स पे क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, चाहे छोड़ो, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने की। सुनो, हमने यहाँ लिखा ए बी, प्रूफ कर रहे हैं सीधे, ए एल इज इक्वल्स टू एल डी, या डी एल लिख लो।
AL इज इक्वल्स टू DL। क्यों? क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे OL इज परपेंडिकुलर टू AD। और फिर हमने यहाँ लिखा BL इज इक्वल्स टू CL। क्यों? क्योंकि OL इज परपेंडिकुलर टू BC। ये बेटा हमने इक्वेशन 1 सपोज कर ली, ये इक्वेशन हमने 2 सपोज कर ली। हमने यहाँ लिखा बाई इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस करो तो AL से हमने माइनस किया BL और DL से हमने माइनस किया CL। बेटा AL से BL माइनस करोगे यही तो बचेगा, यहाँ बचा AB और यहाँ क्या बचा CD। AB और CD कैसे हो गए? इक्वल। हमें यही तो दिखाना था कि ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है वो देखिए ज़रा सबसे पहले। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सर्किल। देखिए ज़रा, हमसे बोला गया है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर फॉर रेशमा, सलमा एंड मनदीप। हमने ये तीनों सर्किल की सरकमफ्रेंस पे बैठा दी। आर प्लेइंग इन अ गेम स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसमें सर्किल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये भी 5, ये भी 5, ये तीनों 5 5 5 होंगे। आगे वो हमसे कह रहा है रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 है। इसके बाद आगे कह रहा है मनदीप टू रेशमा, मनदीप और रेशमा के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमें फाइंड करनी है, इस 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आगे वो हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हमें ये निकालनी है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ देखा, देखो इसके रेशमा और सलमा के बीच में डिस्टेंस कितनी है 6 है, और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है 6 है। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल, छोड़ो से हमने इस पॉइंट को लिख लिया A। ठीक है, हमने यहाँ लिखा OA इज परपेंडिकुलर टू RS। जब भी हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो ये 6 है तो ये 3 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। ठीक है ना। OA इज परपेंडिकुलर टू RS, सो AR इज इक्वल्स टू AS इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा, ये हमने परपेंडिकुलर डाला था। जब हमने ये परपेंडिकुलर डाला था तो हमने यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल OAR। ये देखो ज़रा बेटा, ये OAR ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ये जो ट्राइंगल आपको OAR दिखाई दे रहा है, इस OAR ट्राइंगल में हमने लगाया बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड यानी OR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस इट्स स्क्वायर। OR कितना है 5 है, सो 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू AR मतलब 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस OA हमें फाइंड करना है। 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर, देन 16 इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर, देन OA इज इक्वल्स टू 4। OA बेटा 4 आ गई। जब बेटा OA 4 आ गई है तो देखो ज़रा, फिर हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ORS। हमने ये ट्राइंगल ले रहे हैं ORS। ORS ट्राइंगल जब आप लोगे तो हम यहाँ लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना। 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 1/2 इंटू बेस कितना है RS इंटू हाइट कितनी है OA, हमने OA लिखी। अगर हम यहाँ भी 1/2 बेस इंटू हाइट लिखें, क्या लिखें 1/2 बेस इंटू हाइट,
तो बेटा हमने यहाँ 1/2, अब यहाँ पे हमने दूसरा बेस लिया है, यहाँ पे बेस दूसरा ले लो, हमने बेस ले लिया RC इंटू RC, सॉरी बेस है OS, OS बेस हो गया, ऐसे लिखो, उल्टा लिख लो, OS बेस हो गया, RC हाइट हो गई, इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू RS इंटू OA। 1/2 से 1/2 कैंसिल, OS 5 है, हमने ये 5 लिख लिया, RC हमें फाइंड करनी है, RS 6 है इंटू हाइट कितनी है, अभी अभी निकाली 4 है, 4 हाइट लिख ली। RC इज इक्वल्स टू 6 4 जा 24/5, इससे इसे कैंसिल करो, 5 4 जा 24 बचा, पॉइंट लगाया हमने, 5 8 जा 40, 4.8 सेंटीमीटर RC आ गई। बेटा देखो जरा, रेशमा से मंदीप हमने यहाँ लिख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज इक्वल्स टू 2RC है। 2RC का मतलब हो गया 2 इंटू 4.8, इट मीन्स 9.6 सेंटीमीटर। रेशमा और मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी के साथ मैं आज इतने क्वेश्चन ओवर करता हूँ, 5वें के बाद कल फिर बताऊँगा आपको, तब तक के लिए आप इतना ही लगा।